अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। तो कैसे होंगे मेरे सारे भाईजान। जो हमारी वाल्वो EC210D जो है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आयर फिल्टर किस साइड है और आयर फिल्टर को चेंज हमने कैसे करना, और बाकी अंदर वाली जानकारी भी थोड़ी बहुत दूंगा। तो सबसे पहले हम इस साइड लेफ्ट वाली साइड जो कैबिन के पीछे इसका डोर होता है उसको खोलते हैं। तो ये आपके सामने जो मैं ये कैप इसका खोल रहा हूँ, यहीं पे एयर फिल्टर लगता भी है, इसके अंदर एयर फिल्टर होता है। तो इसको कैप को जब खोलते हैं तो खोलने के बाद आपको एयर फिल्टर दिखाई देगा। इसके अंदर एक और दूसरा एयर फिल्टर होता है, वो छोटा वाला होता है। अभी उतना टाइम नहीं हमारे पास है कि वीडियो लंबी हो जाए। इसको हम कैप को फिलहाल अभी आपको मैंने दिखाया कि इसको कैसे खोलना है और किसको कैसे जोड़ना है। इसको साथ में ही हाथ से फिल्टर को अभी बाहर भी निकालना है, मगर वो बाद में आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी आपको ये दिखाएंगे कि एयर फिल्टर किस साइड होता है। तो इस साइड ये ऐसे बंद हो गया है। तो इसको जो ये इस साइड में ढक्कन है, ढक्कन के नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये आ गया इसका वो डस्ट वाला। जो अगर एक्स्ट्रा डस्ट जमा हो जाएगी तो वहाँ से निकलेगी नीचे। अब आपका आ गया ये फ्यूज़ बॉक्स आ गया जो वाल्वो 210 में है। ये AC की पाइप आ गई। इसके पीछे ये कट आउट आ गया। कट आउट के बाद जो है अब आपको दूसरी साइड, जिस साइड इसको बैटरियां लगती है, अब वो वाली साइड भी दिखाएंगे। शील्ड को हम बंद करेंगे। ये अब दूसरी शील्ड हमने खोली तो भाई साहब ये जो है ये अब आ गई। दो बैटरियां लगती है एक्सवेटर में। कोई भी 24 वोल्ट वाला सेलअप है उसमें दो ही बैटरियां लगती है। ये हमारा जिसमें रेड कलर का ये जो है ना टर्मिनेट के पीछे टेप जैसी लगी होती है, तो ये निशान होता है, एक सिंबल होता है कि पॉजिटिव किसी में भी हो तो ये पॉजिटिव आता है, और बैटरी को भी प्लस का निशान बना रहता है। और जिस साइड ब्लैक कलर का हो तो वो माइनस का आता है। और साथ में हमारा ये आ गया कूलर आ गया रेगुलेटर के बाहर। इसका काम होता है ये पानी जो गर्म होता है रेडिएटर के अंदर तो उसको ठंडा करता है। अब हम चलेंगे कैबिन की तरफ। तो कैबिन ये आ गया। कैबिन हमारा, इसका हमने डोर खोला तो इसको ये चढ़ने के लिए फुट रेस्ट दिया होता है। फुट रेस्ट पे पाँव डाल के तो ऊपर हम कैबिन में पहुंच गए। पहुंचने के बाद अब आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चाबी को ऑन करना है, जो भी सेटिंग वगैरह है वो भी बता देंगे। ये हमने चाबी अभी मसा ऑन की थी तो ये देखो ये हमने दोबारा से अभी इसको ऑन किया चाबी को। ये आगे अभी इंडिकेशन लाइट दिखा रहा है तो इसको अभी हटाना है हमने। तो ये इसको अब ये इंजन आयर हीटर फ्लूर दिखा रहा, अब इसको हटाना है। इसको कहाँ से हटाएंगे, इसकी सेटिंग भी यहाँ पीछे से साथ में दी है। ये जो ESC का बटन है सेलेक्ट के अपोजिट वाली साइड, इससे इसको बार बार दबाना है जब तक ना ये वाइट वाली लाइन क्लियर हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। अब ये जो है ये सेटिंग इसी के लिए होती है। जैसे कि अगर सिस्टम में कोई आगे मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, वो सेटिंग यहीं से होती है। आगे इसका एक्सीलेटर आ गया, उसके आगे इसका वाइपर आ गया जहाँ से हम शीशे को पानी मारते हैं। उसके आगे इसका दूसरा बटन आ गया, इसको अगर हम ऑन करेंगे इससे बाकट लॉक होता है। बाय द वे जैसे कि कोई बंदा हमने बाकट में चढ़ाया तो फिर वो बाकट कैसे लॉक होगा। और बाय द वे बाकट के अंदर कोई बंदा भी बैठा होगा फिर वो उसकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं, वो गिरेगा नहीं। उसके साथ में जो है ये आ गया हमारा AC का, ये हीटर वाला है ऊपर वाला पोर्शन। फैन है, टेम्परेचर है उस साइड, मतलब कहाँ से हवा आपको आएगी वो ऑप्शन दिखाई देता है। नीचे है गर्मी वाला, जब गर्मी आपको होगी तो आप जब AC लगाओगे सेकंड वाली लाइन में है, थर्ड वाली लाइन में है, ऑटो पे आप क्लिक करोगे आपका ब्लोअर चालू हो जाएगा। बीच में आप क्लिक करोगे AC चालू हो जाएगा। उस साइड आप जिसमें 9 नंबर लिखा है ये आपका हीटर आ गया। इस साइड आपका फिर से ऑटो आ गया। उस साइड आपका सेटिंग का ऑप्शन आ गया, ऊपर नीचे सेलेक्ट कहाँ से करते हैं। उस साइड आपका कैम आ गया। इस साइड ECS का मोड आ गया।
उस साइड सेलेक्ट का मोड आ गया। इस साइड फिर आपको नैनो मतलब जैसे कि ऑटो आरपीएम आपको कट करना होगा, वो वहीं से होगा। अब आ गई आगे मीटर की बारी। ये जो मीटर है ये आ गया तेल वाला मीटर। जो ये लाल निशान दिखाई दे रहा है, मतलब ये नीचे होता है डेंजर जोन। तो इसका भी है लाल वाला निशान, देखो ये टेम्परेचर मीटर है, टॉप पे जो लाल निशान है ये भी डेंजर जोन ही दिखा रहा है कि वहाँ डेंजर जोन तक पहुँचना ही, डेंजर जोन में ऑलरेडी रिस्क होता है। ये टेम्परेचर हमारा हाफ तक रहना चाहिए। उसके बाद नीचे आ गया आरपीएम, जिसको हम एक्सलेटर मतलब कितना आरपीएम आप सेट करके रखोगे, इसके अपने अपने सिंबल होते हैं, जैसे IFG HP हो गया। जैसे फुल आरपीएम रखना है आपने 1800 2000 रखना है तो उतना रहेगा। नीचे आपकी टाइमिंग आ गई। ये बैटरी आपकी डेड जब रहेगी, अल्टरनेटर काम नहीं करेगा तो बैटरी का सिंबल आएगा। ये मैसेज का ऑप्शन, ये सारा इसी सेटिंग से होता है। उसके बाद आ गई हमारी ये लाइटें, आगे के लिए दबाएंगे ऑन होंगे। ये जो है ये है चलने वाला मोड, मतलब जब आप क्रॉलिंग करोगे, मशीन को दौड़ाओगे तो ऑन करोगे, तेज़ भागेगी, बंद करोगे स्लो चलेगी। ये आपका पीछे चार्जिंग पॉइंट आ गया। अच्छा इस साइड आ जाओ, लेफ्ट वाली साइड, ये आपको आ गया अलार्म। अच्छा इस साइड ये स्टिक का लॉक वाला मोड है। ये आगे इसकी दो तारें जो लटकी है हार्न के लिए, हमने अब शॉर्टकट सा इसका बटन था उधर ही साथ में, वो निकाल दिया है इनने। अच्छा अब आगे जो है, अब आगे आ गया जहाँ से मैं आपको बता रहा था तेज़ कैसे कहाँ से मशीन, इसको आगे के लिए देंगे मशीन आगे चलेगी, पीछे के लिए देंगे पीछे चलेगी। मगर अगर आगे के लिए तब देना है, तब आगे के लिए चलेगी जब आपका ट्रैक मोटर पिछली साइड हो। अगर आपका ट्रैक मोटर अगली साइड हो, आप आगे के लिए पैडल को दबाओगे, मशीन पीछे के लिए चलेगी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक साइड मोड़ोगे तो एक साइड घुमाएगी, तो दूसरी साइड मोड़ोगे तो दूसरी साइड घूमेगी। जैसे मैंने ये अभी दबाया आगे के लिए जाएगी, इस साइड दबाएंगे तो इस साइड के लिए जाएगी, जैसे कि गाड़ी में कट होता है। अच्छा अब ये वाला हमारा ख़त्म हो गया। ये हमारा पैडल आ गया जिससे हम राग ब्रेकर जब चलाते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। ये देखो भाई, इसको दबाएंगे, इसको क्या मिनिमम 25 सेकंड इसको दबा के रखना, ज़्यादा नहीं दबा के रखना, फिर छोड़ना है फिर दबाना है। 25 सेकंड हो गए फिर से छोड़ना है। यह है टाइमिंग, मतलब जो सही टाइमिंग इसको चलाने की है वो यही। अगर बंदा दबा के ही रखेगा तो वो इसका सील का खतरा रहता है। अच्छा ये आ गया हमारा हॉवर्स मीटर, मतलब जब हम काम करते हैं पूरे दिन को, शाम को ये दिखाता है कि आपकी मशीन कितनी चली है। आ गया हमारा